हेलो प्यारे एट्थ क्लास के दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? यू आर ऑल आर फाइन आई होप। तो आज मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सिंपल तो है लेकिन ट्रिकी है। अगर मैं बोलूँ कि 2 इंटू 2 क्या होता है, तो आप मुझे झट से जवाब दे दोगे कि सर ये 8 के इक्वल होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 इंटू 3 कितना होता है, तो आप फटाक से जवाब दोगे कि सर ये तो 27 होता है। लेकिन असली सवाल ये है कि हम सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर ही क्यों रहे हैं? सिर्फ शॉर्टकट है या इसके पीछे कोई रियल कॉन्सेप्ट है? जरा आसपास देखो अपने। डाइस, बॉक्स या रूबिक क्यूब, इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में कॉमन है 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है क्यूब्स का और क्यूबिक नंबर्स का। आज हम सिर्फ क्यूब्स याद नहीं करेंगे, हम इन्हें समझेंगे कि क्यूब्स कैसे बनते हैं और कैसे जल्दी से इनको निकाला जाता है। एग्जाम में इनसे किस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मल तरीके से पूछे जाते हैं। हम इस सीरीज के चैप्टर 1 की सीरीज के ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। ये 4th वीडियो है और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो पहला सवाल ये है कि हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ वन साइड सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर साइड विल मेक अ क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड। ये जो आपको क्यूब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है सभी जगह। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों 1 सेंटीमीटर है। इसलिए इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब सवाल ये है कि ऐसे कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो एक बड़े क्यूब में आ जाएंगे जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 सेंटीमीटर। तो इसको समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे क्या है, ये वन वन साइड वाले क्यूब्स हैं जिनको हमने अरेंज किया है। तो सबसे नीचे एक लेयर बनाई है 3 सेंटीमीटर की, जिसमें 3 क्यूब्स इधर आ गए, और 3 सेंटीमीटर की इधर, जिसमें 3 क्यूब्स इधर आ गए। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें टोटल 9 क्यूब्स आ गए। 3 3 जार 9। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहले सबसे ऊपर वाली ही देख लो। ठीक है। यहाँ पर लेंथ आपकी जो है वो भी 3 क्यूब्स है और ब्रेड्थ जो है वो भी 3 क्यूब्स है। और टोटल आप इनको गिनोगे तो ये 9 है। तो इसका मतलब है सबसे बॉटम वाले में भी 9 क्यूब्स हैं, उससे ऊपर वाली में भी 9 है और उससे ऊपर वाली में भी 9 है। 9 3 जार 27। तो 27 क्यूब्स आएंगे और आपका ये जो है 3 सेंटीमीटर का जो क्यूब बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, जिसमें टोटल 27 क्यूब्स आएंगे। तो इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या बना, 3 इंटू 3 इंटू 3 एल इंटू बी इंटू एच। तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों डायमेंशंस थी, और हमारा जो वॉल्यूम है वो 27 क्यूबिक यूनिट बनकर आ गया। कंसीडर द नंबर्स 1, 8 एंड 27। दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। तो 1, 8 और 27 को परफेक्ट क्यूब क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पर बने। जब आप 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर आएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 6 नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 6। नहीं, वो प्लस करने पे आता है। 2 + 2 + 2 6। मल्टीप्लाई करने में 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर आएगा 8। और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये तीनों ही नंबर जो हैं ये आपके कहलाते हैं परफेक्ट क्यूब। इसी तरीके से अगर आप 4 को करोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 64। तो इसका मतलब है कि 4 का क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा? वो होगा 64 के बराबर। और यही सवाल इसने यहाँ पर एस्टिमेट करने के लिए आपको बोला है कि अगर किसी की लेंथ 4 यूनिट्स है, तो बताइए उसमें कितने क्यूब्स आएँगे? तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आएँगे। तो यहाँ पर हमने 64 लिख दिया। अगर इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 5 5 होती तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो वो आएगा 125। तो 5 का क्यूब हो गया 125। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए n नंबर्स हैं, तो n नंबर्स क्या होगा? n इंटू n इंटू n, यानी कि n का क्यूब। ये जनरल फॉर्मूला है क्यूब का। अब इस n की वैल्यू आप कुछ भी रखिए। 1 रखोगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, n3 रखोगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, n10 रखोगे तो 10 का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर आपको दिया है टेबल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर कुछ क्यूब नंबर्स दे रखे हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 216। और ये कैसा 16 है?
और 7 का क्यूब होगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 ज़र 49, 49 इंटू 7 ये आएगा 343। 8 का क्यूब होगा 512 और 9 का क्यूब होगा और 10 का क्यूब होगा 1000। 9 का क्यूब होगा 729। तो इस तरीके से आपको मुझे लगता है कम से कम 15 तक आपको क्यूब्स और 25 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए दोस्तों। याद कर लो इनको क्योंकि ये बार-बार आपके एग्ज़ाम्स में और अगले क्लासेस में आते रहेंगे। तो आप इनको बार-बार मल्टीप्लाई करने की बजाय अच्छा है कि आप इनको याद कर लो। इससे आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। कैन ए क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 ज़ीरोज़? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं जिसमें नंबर होता है वो है 10। अब अगर आप 10 का क्यूब लोगे तो 10 का क्यूब का मतलब हो गया कि 10 जो है वो अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 इंटू 10 इंटू 10। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि क्यूब्स में हमेशा 3 ज़ीरोज़ के मल्टीपल आएँगे, यानी कि 3 ज़ीरोज़ आएँगे या 6 ज़ीरोज़ आएँगे या 9 ज़ीरोज़ आएँगे। 2 ज़ीरो और 1 ज़ीरो कभी भी क्यूब में नहीं आएगा। जैसे स्क्वायर्स में क्या था, वहाँ पर 2-2 के पेयर बन रहे थे तो 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। इसी तरीके से क्यूब में 3 का 3 का जो है ग्रुप चलता है। 3, 6, 9, 12 ऐसे ज़ीरो आ सकते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ इन्हीं नंबर्स का हम फ्रैक्शंस का भी क्यूब निकाल सकते हैं, हम डेसिमल का भी क्यूब निकाल सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्यूब का मतलब है उसी नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो जैसे ये 4/6 का क्यूब कैसे निकलेगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब कितना हो गया? 64 ऊपर लिख दिया और 6 का क्यूब है 216, इसको नीचे लिख देंगे। इसी तरह से आप डेसिमल का भी क्यूब निकाल सकते हो। ये कैसे निकलता है, ये जब हम हायर क्लासेस में जाएँगे और वहाँ पर निकालेंगे इसको, तब हम बात करेंगे। अभी के लिए हम जो आपकी बुक में है वहीं तक समझेंगे इस चैप्टर को। नेक्स्ट है टैक्सी कैब नंबर्स। इसके पीछे एक कहानी है रामानुजन और उनके दोस्त जीएच हार्डी की, तो ये आप पढ़ लेना। मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ टैक्सी कैब नंबर क्या है। तो एक ऐसा नंबर जिसको आप क्यूब के एडिशन के तौर पर दिखा सको। जैसे 1729 को आप 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब दिखा सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख दोगे 2 का क्यूब और कोई और नंबर का क्यूब, ऐसा नहीं है। ठीक है? बहुत स्पेशल नंबर होते हैं ये। रेयरली कोई-कोई नंबर होता है जिनको ऐड करके ये नंबर बनता है। इनको बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर। तो फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि ये जो टैक्सी कैब नंबर है, ये 2 अलग-अलग तरीके से शो किया जा सकता है। जैसे 1729 को 1 का क्यूब प्लस 12 क्यूब दिखा सकते हैं और इसके साथ-साथ आप 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब भी इसको दिखा सकते हैं। क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो जब आप 1000 में 729 प्लस करोगे तो वो बनेगा 1729। स्पेशल नंबर इसलिए क्योंकि हर नंबर को हम क्यूब का एडिशन करके नहीं दिखा सकते। जैसे आपका 8 है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 8, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, तो 1 प्लस 8 जो है वो 9 के बराबर है, वो 8 के बराबर नहीं है। अगले 2 जो टैक्सी कैब नंबर्स हैं 1729 के बाद, वो है 4104 और 13832। फाइंड द 2 वेज़ इन व्हिच दीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो हमें वो दोनों चीज़ें बतानी हैं, वो दोनों नंबर्स ढूँढने हैं जिनके हम इसको फॉर्म में दिखा सकें कि दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब इज़ इक्वल्स टू 4104, और फिर सेकंड वाला हमें इसी तरीके से दिखाना है। तो अगर पहले हम बात करें 4104, तो इसको 2 तरीके से कैसे दिखा सकते हैं हम, 2 का क्यूब और 16 का क्यूब, जो कि 8 और 4096 के बराबर होता है। और अगर हम दूसरा दिखाना चाहें तो 9 का क्यूब और 15 का क्यूब मिलकर बनेंगे 4104। तो इसका मतलब है 2 तरीके से इसको दिखा सकते हैं, 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब और 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब। इसी तरीके से 13832 को आप दिखा सकते हो 2 का क्यूब और 24 का क्यूब, और ये दूसरा तरीका है 18 क्यूब और 20 क्यूब। तो 18 का क्यूब होगा 5832 और 8000, इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो बनेगा 13832। नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब्स एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो आप ये देखिए 1 जो है 1 का क्यूब है 1। यहाँ पर देखिए 3 और 5 को ऐड किया, ये बना 8, और ये किसका क्यूब है? 2 का। फिर इससे अगले वाले जो 3 नंबर हैं वो है 7, 9 और 11, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है? 1 के बाद 3 और 5 लिया 2, तो ये 2 का क्यूब बन गया। उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर्स लिए 7, 9, 11, ये 27 बना, ये 3 का क्यूब बन गया।
उसके बाद नेक्स्ट हम 4 नंबर्स लेंगे 13, 15, 17, 19 इनको प्लस किया ये 64 बना, ये 4 का क्यूब बन गया। फिर नेक्स्ट वाले लिए 21, 23, 25, 27, 29 5 लिए यहाँ पे, तो ये 5 का क्यूब बन गया। यहाँ नेक्स्ट 6 लिए, तो यहाँ 6 का क्यूब बन गया। अब वो ये पूछ रहा है कि इस सीरीज़ में इसका आंसर बताओ कितना होगा? तो 91, 93, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये कितने का क्यूब बनेगा? 10 का क्यूब और 10 का क्यूब क्या होगा? 1000 तो इसका आंसर आएगा 1000 और ये क्यूब किसका है? 10 का। तो हमने यहाँ क्या देखा? यहाँ पर 2 डिजिट थे, ऑड थे, नेक्स्ट वाले ये 2 का क्यूब, यहाँ 3 डिजिट थे 3 का क्यूब, यहाँ 4 डिजिट थे 4 का क्यूब, तो यहाँ अगर 10 डिजिट है तो ये बनेगा 10 का क्यूब। अब बात करते हैं क्यूब रूट्स की। देखो हमें ये पता है 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। हम क्या बोलते हैं कि 2 जो है वो क्यूब रूट है 8 का। 8 जो है ध्यान दीजिए 8 जो है वो 2 का क्यूब है, यानी 2 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा। और 2 जो है वो क्यूब रूट है किसका? 8 का। यानी कि 8 को अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो जो 2 है वो उसका आंसर आएगा। जैसे हमने स्क्वायर रूट किया था, तो स्क्वायर रूट को हम शो करते हैं इस तरीके से ऐसे बना के और यहाँ पर लिखते हैं 2। अगर आप यहाँ पर 2 नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर 3 मेंशन करते हो तो इसका मतलब है कि आप क्यूब रूट निकाल रहे हो किसका? 8। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर आपको दिया है, आपको एक ऐसा नंबर ढूँढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर जो है वो यही आएगा। तो हमें पता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 जो है वो 8 बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 8 का क्यूब रूट, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ 3 लगाना वरना गलत हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2। तो बेसिकली देखो अगर आपको क्यूब्स याद है तो आपको क्यूब रूट ऑटोमेटिकली याद हो गए। कैसे? इस टेबल को एक बार फिर से देखिए 1 का क्यूब कितना? 1 और 1 का क्यूब रूट कितना? 1। 2 का क्यूब कितना? 8 और 8 का क्यूब रूट कितना? 2। 3 का क्यूब कितना? 27 और 27 का रूट कितना? क्यूब रूट 3। 11 का क्यूब कितना? 1331 और 1331 का क्यूब रूट कितना? 11। तो अगर आपको क्यूब्स याद हैं तो आपको क्यूब रूट ऑटोमेटिकली याद हो गए। अब बात करते हैं कि किसी नंबर को कैसे चेक करें कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। आप याद करो हमने स्क्वायर रूट्स में क्या किया था? हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली थी और फिर नंबर्स को लिख के हमने उसके 2-2 के ग्रुप बनाए थे। और 2-2 के ग्रुप अगर पूरे-पूरे बन रहे थे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। इसमें और क्यूब में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ पर 2-2 के पेयर बन रहे थे, यहाँ 3-3 के ग्रुप बनेंगे। क्योंकि यहाँ पावर 3 है। वहाँ पावर 2 थी तो हमने 2-2 के ग्रुप बनाए, यहाँ पर पावर 3 है तो हम 3-3 के ग्रुप्स बनाएँगे। अब पहला है 3375 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हमने 3375 का इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज़ेशन निकाल लिया। अब आप देखो यहाँ पर 3 जो है वो ग्रुप पूरा कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 3 हैं और 5 भी 3 हैं। तो अब हम वहाँ क्या करते थे 2-2 के ग्रुप में से 1-1 निकाल लेते थे, यहाँ हम 3-3 के ग्रुप में से 1 निकालेंगे। तो यहाँ एक 3 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा, 3 5s आर 15 तो इसका मतलब है 3375 का जो क्यूब रूट है वो 15 है। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से कर रखा है जो मैंने आपको बताया। ऊपर दूसरा तरीका था, नीचे वही तरीका है जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब क्या 500 परफेक्ट क्यूब है? तो हम देख लेंगे, पहले हम 500 की निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइज़ेशन। प्राइम फैक्टराइज़ेशन निकालने के बाद हमारा आया 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 तो ग्रुप कंप्लीट है, लेकिन 2 का ग्रुप कंप्लीट नहीं है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन हम इसको परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। अगर हम एक 2 और डाल दें इसमें और मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अभी ये 500 है, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 और 1000 किसका क्यूब है बताइए? 1000 है 10 का क्यूब। नेक्स्ट है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दीज़ नंबर। क्यूब रूट निकालना है 64 का, 512 का, 729 का। दोस्तों मैंने आपको कहा वैसे मैं आपको अभी ये इलैबोरेट करके भी दिखाऊँगा, लेकिन आपसे आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर आप याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि 64 जो है वो किसका क्यूब है बताइए? 4 का। तो आप इसको सीधा ऐसे लिख दो 4 इंटू 4 इंटू 4 और उसके
ऊपर आप इस तरीके से यहाँ लगा दो, यहाँ लिख दो 3 और फिर उसके बाद 3 में से 1 बाहर निकल जाएगा तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 4। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 64 इज़ 4 क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। ये तो है जनरल मेथड। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हो इन तीनों को तो वो भी हो सकता है। इसका सीधा आंसर आएगा 8, इसका सीधा आंसर आएगा 9। क्यों? क्योंकि मुझे याद है। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी आपको अगर इसको लिखना है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसको अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से लिख लीजिए। ये आपने लिया क्यूब रूट ऑफ 64 तो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने यहाँ लिख दी। फिर आप 3-3 के ग्रुप्स बनाओगे। अगर तीनों के ग्रुप्स बन रहे हो उनमें से एक-एक ले लोगे आप। जैसे आपने यहाँ पर लिया है 2 और इस ग्रुप में से लिया 2 तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ये बीच वाले स्टेप्स आप चाहो तो छोड़ सकते हो। उसके बाद 512 है, 512 को भी हमने लिखा, ग्रुप बनाएँगे, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना और तीसरा ग्रुप ये बना। तो हर एक में से ले लेंगे, फर्स्ट ग्रुप से ये, सेकंड ग्रुप से ये, थर्ड ग्रुप से ये, तो ये बन गया 8। बीच वाले स्टेप्स आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर भी आप बीच वाला स्टेप छोड़ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से 729 बना, यहाँ ग्रुप बन रहे हैं 1, 2, 3 और 1, 2, 3। तो इस ग्रुप में से 1 निकल गया, इस ग्रुप में से 1 निकल गया, 3 3s आर 9। तो वही मैंने आपको बताया था, इसका आंसर है 9, इसका 8 और इसका 4। फिर यहाँ कुछ हिस्ट्री दी हुई है, पिंच ऑफ हिस्ट्री, इसको आप पढ़ लेना। आर्यभट्ट और बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। हम बात करेंगे अब मेन चीज़ फिगर इट आउट की। पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000। अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 27,000 को आप करते रहो, करते रहो। मैं थोड़ा-सा एक स्मार्ट तरीका आपको बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का। देखो ये लिखा है 27,000, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 27 मल्टीप्लाई बाय 1000? तब भी ये 27,000 बनेगा। अब मुझे पता है 27 का क्यूब, 27 किसका क्यूब है? 3 का। 1000 किसका क्यूब है? 10 का। तो इसका मतलब है आपका जो 27 का आंसर आएगा वो आएगा 30, यानी 27,000 का क्यूब रूट जो है वो 30 आएगा। अब आप पूछोगे लिखना कैसे है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। 27,000 को हमने ब्रेक किया 27 और 1000 में। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, यानी कि यहाँ 3 के ग्रुप बन रहे हैं 3 के और 10 के भी 3 जो है ग्रुप बन रहा है 3 का। तो एक 3 यहाँ से आएगा, एक 10 यहाँ से आएगा, 10 3 ज़ा 30 आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर जो है वो है 10,648। आइए इसका भी देखते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, पहले 2 इंटू 2, पहले 2 से डिवाइड किया, करते रहे, फिर जब ये यहाँ पर आया, अब देखो यहाँ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहता हूँ क्यूब्स और स्क्वायर रूट्स आपको याद रहने चाहिए। 1331 पे आकर ना आप अटक जाओगे। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, ये जाकर होगा 11 से। तो अगर आपको याद होगा कि 1331 किसका है 11 का, तो सीधा आपको पता है कि अगले तीनों आंसर्स 11 आने हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, हमने इसको इस तरह से लिख लिया। यहाँ पर ये 2 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया, 11 का बन गया। यहाँ से निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा 11, तो आपका आंसर जो है वो आएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर? मतलब ये अभी क्यूब नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हम 3 के ग्रुप्स बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होगी। तो उस कमी को जैसे ही हम पूरा करेंगे, जो नंबर मिसिंग होंगे उन नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने आप क्यूब नंबर बन जाएगा। तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल ली। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 3 था, इसलिए ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता था। तो फिर अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट नंबर पर जाएँगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये यहाँ पर इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आई। अब आप यहाँ देखो 3 का जो ग्रुप है वो तो पूरा है, लेकिन 7 का जो ग्रुप होना चाहिए था उसमें 2 ही हैं यहाँ पे, तीसरा वाला मिसिंग है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर एक और 7 चाहिए। एक और 7 जैसे ही मिल जाएगा तो यहाँ पर 7 का ग्रुप भी हो जाएगा और जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो इस नंबर को, ये भी जो नंबर है 1323, इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो नंबर आएगा वो एक क्यूब नंबर होगा। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। जैसे कि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो हम 3 ले लेते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है जी? 3 का क्यूब होता है 27। क्या ये इवन नंबर है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये तो गलत हो गया और यही एग्जाम्पल यहाँ पर दे देना तो रीजनिंग हो जाएगी। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8।
हमें पता है 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब है 8 और इसका मतलब ये है कि जिसका भी एंड में 2 होगा जैसे 12 हो गया या 32 हो गया या 42 हो गया या 52 हो गया, इन सब नंबरों के क्यूब जो हैं उसके एंड में 8 ही आएगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 तो चाहे नंबर कितना भी बड़ा आए, एंड में जो है वंस डिजिट पे वो 8 ही आएगा। तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनके एंड में 8 आएगा। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो 2 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन-सा है? 10। 10 का क्यूब कितना होगा? 10 का क्यूब होगा 10 10 ज़ा 100 और 1000 1000 तो ये कितने डिजिट हो गए? 4 डिजिट हो गए और यहाँ पर ये बोल रहा है कि 3 डिजिट हो सकता है। अभी हमने सबसे छोटा नंबर लिया है, इससे बड़े तो लिए ही नहीं है। अगर इससे बड़े लेंगे तो वो और बढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 डिजिट का क्यूब कभी भी 3 डिजिट में नहीं हो सकता। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। कोई 2 डिजिट का नंबर का क्यूब जो है वो 7 डिजिट तक भी पहुँच सकता है। हम सबसे बड़ा ही ले लेते हैं, है ना? इससे बड़ा तो कोई 2 डिजिट नंबर नहीं है, 99। अब हम क्या करेंगे 99 का क्यूब निकालते हैं और जब आप 99 इंटू 99 इंटू 99 करोगे तो आपका आंसर आएगा 9,70,000 और 299। अब आप गिनिए ये कितने डिजिट का है? 3 और 3 6 डिजिट का है ये। लेकिन ये क्या बोल रहा है 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो 7 डिजिट या उससे ज़्यादा हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो है उसका भी आंसर जो है वो 6 डिजिट में ही आ रहा है। लास्ट है क्यूब नंबर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हम सबसे छोटे की बात कर लेते हैं। सबसे छोटा क्यूब नंबर कौन सा है? 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब 8 के फैक्टर कौन-कौन से? एक तो 1 और एक 8 और एक है 2, 2 4 ज़ार 8 4। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। तो पहले वाले में ही ये केस जो है धराशायी हो गया। क्यूब नंबर्स के हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं होते। इसके कई बार जो है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं लेकिन इवन नंबर भी अ, हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ ट्रू, तो ये भी गलत हो गया। ये पहला ट्रू और फॉल्स है जिसमें सारे फॉल्स हैं, कोई ट्रू है ही नहीं। फोर्थ है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। बताइए 1331 किसका परफेक्ट क्यूब है? आपको याद होना चाहिए ये है 11 का परफेक्ट क्यूब, ठीक है? या हम ये बोल लें इसका क्यूब रूट क्या है? तो इसका क्यूब रूट है 11। Can you guess without factorizing what is the cube root or is similarly guess the cube root of 4913, 12167 and 32,768। अब सवाल जो आता है वो ये कि 1331 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, ये कैसे हमें पता लगा, ठीक है? इसको देखो पता करने का तरीका क्या है? हमने नंबर लिया 1331, गैस कैसे करना होता है ये बता रहा हूँ। अब जो हमें पता है कि ये 10 का क्यूब जो है वो होता है 1000 और 220 का जो क्यूब है वो कितना होगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 ज़ीरो 80,000 8000 सॉरी। तो ये नंबर जो है 1000 से बड़ा है यानी कि 10 के क्यूब से बड़ा है। लास्ट में देखिए कौन-सा है डिजिट? 1। लास्ट में 1 है तो इसका मतलब है कोई ऐसा नंबर होगा जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 ही आए, तो वो होता है 1। तो एक 1 ही है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर वापस 1 आता है। तो इसका मतलब है 10 से बड़ा जो है 11, ये 11 का जो है क्यूब था। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 4913, ठीक है? तो अब ये 20 के क्यूब से तो छोटा ही होगा। ये 20 के क्यूब से छोटा है क्योंकि 20 का क्यूब कितना है? 8000 और 10 के क्यूब से ये बड़ा होगा। अब हमें वो नंबर ढूँढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 3 आए। तो आप देखिए 7 7 ज़ा 49, 7 का क्यूब कितना होता है? डायरेक्टली देखिए 7 का क्यूब होता है 343। क्या कोई और नंबर है जिसके एंड में 3 आ रहा है क्यूब में? केवल एक 7 ही है जिसके क्यूब के एंड में 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वन्स डिजिट पे तो आएगा 7 और क्योंकि ये 10 से बड़ा है तो ये नंबर होगा 17। तो ये जो है 44913 ये 17 का क्यूब हो गया।
अब बात करते हैं 12,167 की। तो ये जो है 20 के क्यूब से तो बड़ा हो गया क्योंकि 8,000 से ज़्यादा है ये, है ना? और अ, और 30 का जो क्यूब होगा, 30 का क्यूब होगा 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27,000। तो इसका मतलब है इसका जो भी क्यूब रूट आएगा वो 20 से बड़ा और 30 से छोटा होगा। अब इसके लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है 7। आप याद कीजिए ऐसा कौन-सा नंबर था जिसके क्यूब में लास्ट में 7 आ रहा था? तो वो नंबर है 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब जो है वो बन रहा था 27। तो मतलब हमें वन्स डिजिट पे 7 चाहिए, यहाँ पर वन्स डिजिट में 7 है और हमें पता है कि ये 20 से बड़ा नंबर है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये किसका बनेगा? ये बनेगा 27 का सॉरी 23 का क्यूब, है ना? 23 का क्यूब बनेगा, क्योंकि 20 से बड़ा है और वन्स डिजिट पे क्या है? 3 है, तो 23 का क्यूब जो है वो ये बनेगा। अब बात करते हैं इस नंबर की 32,768। तो हमें ये पता है कि ये 30 के क्यूब से बड़ा होगा और 40 के क्यूब से छोटा होगा, ठीक है? अब लास्ट में इसके क्या आ रहा है? 8। 8 जो है किसके लास्ट में आता है? 2 के। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 1। तो इसका मतलब ये है कि ये 32 का क्यूब होना चाहिए, क्योंकि 32 का क्यूब क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और तो इस तरह से आप इसको गेस कर सकते हैं। तो इस वाले का आंसर आएगा 32 का क्यूब, इसका आएगा 23 और इसका आया था हमारा और इसका था 17। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कौन सा है? तो पहले यहाँ पर आपको फॉर्मूले समझने होंगे। ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आपको ये नहीं पता है तो डरना नहीं है, अभी ये फ़ॉर्मूले आपके 8th क्लास में आपको समझाए जाएँगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप सिर्फ़ इतना देखो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फ़ॉर्मूला ये होता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फ़ॉर्मूला आपने 7th में भी पढ़ा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है। अब यहाँ सारे केसेस में a माइनस बी जो है वो 1 है। 67 में से 66 गए तो 1 आएगा, 43 में से 42 गए तो भी 1 आएगा, 67 में से 66 स्क्वायर में गए तो भी 1 आएगा। तो अल्टीमेटली ये चीज़ खत्म हो गई। अब हमारे पास बचा एक ये फ़ॉर्मूला और एक ये फ़ॉर्मूला। तो a प्लस बी जो है वो हमेशा छोटा होगा a स्क्वायर, ab और b स्क्वायर के सम से। क्योंकि ये कितना भी बड़ी वैल्यू हो, a स्क्वायर a प्लस b से बड़ा हो सकता है, इसमें b स्क्वायर भी जुड़ेगा। तो ये वाला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है ये तो खत्म हो गया। ये दोनों ही छोटे रहेंगे, बड़े नहीं रहेंगे। अब बचे ये 2, ठीक है? तो आइए देखिए अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, क्योंकि a माइनस बी तो 1 ही आ जाएगा, तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 67 का स्क्वायर और ab की जगह आ जाएगा 67 मल्टीप्लाई बाय 66 और बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 66 का स्क्वायर। तो पहला वाला तो ये आ जाएगा इस तरीके से और जो दूसरा वाला है वो क्या होगा? दूसरा वाला हो जाएगा 43 का स्क्वायर प्लस 43 इंटू 42 प्लस 42 का स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो 67 का स्क्वायर 43 के स्क्वायर से बड़ा होगा, 66 का स्क्वायर 42 के स्क्वायर से बड़ा होगा और 67 इंटू 66 43 इंटू 42 से बड़ा होगा। तो इसकी सारी चीज़ें इससे बड़ी हैं, इसका मतलब ये है फर्स्ट वाला जो है ये सबसे बड़ा है। तो यहीं पर चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले चैप्टर के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय-बाय।